एक्सरसाइज 10.5 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम कुछ एब्रीविएशन की बात करने जा रहे हैं, जिससे कि समय की बचत और हमारा हिसाब जल्दी से बनता है। तो कुछ शब्द संक्षेप हैं, जैसे पहला में मूलधन, जिसे प्रिंसिपल बोला जाता है, जिसका पहला लेटर पी है, पी से सूचित करते हैं। इसी प्रकार साधारण ब्याज दूसरा में है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एस आई से सूचित करते हैं। एस शुरू का लेटर, आई इसका दूसरे लेटर। इसी तरह तीसरा में दर, रेट, रेट को हम छोटे आर या बड़े आर से सूचित करते हैं, जो प्रतिशत में सदा लिखा रहता है। तो रेट, आर पहला लेटर। इसी तरह समय, जिसे टाइम कहा जाता है, जिसे टी या एन से सूचित कर रहे हैं इस चैप्टर में। इसी तरह मिश्रधन पांचवा में, अमाउंट इसे बोला जाता है। अमाउंट का पहला लेटर ए है, तो यहाँ हमने ए लिखा है। इसी तरह ब्याज, जिसे इंटरेस्ट बोला जाता है, आई से सूचित करते हैं, इसका पहला लेटर आई है। चक्रवृद्धि ब्याज सातवां में, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम सी आई से सूचित करते हैं। सी पहला लेटर, आई है दूसरा लेटर। इसी शब्द संक्षेप के साथ हम अगले चैप्टर को आसानी से जल्दी से हल कर सकते हैं। तो चलें एक्सरसाइज 10 पॉइंट शुरू का श्री गणेश करें और पूरे प्रश्न को हल करें। इस प्रकार एक्सरसाइज 10.5 में हम लोग सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। टाइप 1 में रिक्त स्थानों को भरें। पहला, यदि मूलधन P, मिश्रधन A, चक्रवृद्धि ब्याज I, ब्याज दर R% प्रति रूपांतरण अंतराल तथा रूपांतरण अंतरालों की संख्या बराबर n हो, तो पहला में हम लोग ये सारे सूत्र हैं जो कि इस चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है। तो ये सारे सूत्र को हम समझिए एक तरह से इसे हम याद कर ले सकते हैं, तो आगे हमें प्रश्नों को हल करने में आसानी पड़ेगी। तो चलें पहला में क्या भरना है। तो पहला में आई यहाँ दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो यहाँ P1 प्लस आर गुने हम यहाँ सिर्फ 0.01 भर देंगे, ये हमारा सूत्र हो गया। इसी प्रकार A, यहाँ A का मतलब समझना है कि हमारे पास मिश्रधन मालूम करना है, तो यहाँ P मूलधन होता है, P मतलब मूलधन, तो सिर्फ P भर देना है। इसी प्रकार A/P, यहाँ समय n से सूचित किया गया है, यहाँ n भर देंगे। इसी तरह चौथा प्रश्न में 1 प्लस R/100। पांचवा में हम यहाँ यदि ब्याज की दर R% प्रति रुपया वार्षिक हो, तो n वर्ष में P रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज P और 1 प्लस RN और -1 भर देंगे। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न का 5 प्रश्न सिर्फ भर देना है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, जो कि सूत्र है। इसी आधार पर हम आगे प्रश्नों को हल करते हैं। अब आ गए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में 4000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ P दिया हुआ है, दूसरा में P दिया हुआ 4000 रुपया, और क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है 5%, जिसे दर बोलते हैं। समय दिया हुआ है, इसे n लिखिए, n बराबर 2 वर्ष, जिसे n से सूचित किया गया है। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन निकालने का सूत्र हमारे पास है, मिश्रधन हमें निकालना है। तो सूत्र से A बराबर होता है P1 प्लस R/100 और पावर n। इस प्रकार हम इस पर प्रश्न को हल करते हैं। तो P हमारे पास 4000 है, 1 प्लस R हमारे पास 5 है, n की संख्या 2 है। इसे हम अगला स्टेप में इस तरह हल कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो 105/100 हो जाएगा। 2 बार है तो 2 बार गुना कर दिए। अब हम इसे काट दिए। 21×5 = 75 से 20×5 = 100, 21×5 = 75 से 20×5 = 100। अब हम इसे 2 शून्य से 2 शून्य इसे तिरछा काट सकते हैं। 2 से इसे काटे तो 20, 2 से इसे काटे तो 10। अब सभी को गुना कर देते हैं तो गुना करने पर 21 से 21 को गुना करने पर 441 और 10 यानी 1 शून्य, यानी 4410 इतना रुपया आता है। इसमें हमारा कौन कंडीशन सही है? 401 + 5/100² हमें इस सूत्र में लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर इसमें से पहला हो जाएगा। इसे हम इस तरह टिक लगा सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न, 400 रुपया पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में कौन होगा? हमारे पास 4 विकल्प दिया हुआ, 84 रुपया, 88 रुपया, 80 रुपया और 41 रुपया। तो चलें इसे भी सोल्व करते हैं और पता करते हैं इसमें से कौन उत्तर सही है। यहाँ P बराबर दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। P बराबर 400 रुपया जो कि मूलधन है। समय यानी N बराबर 2 वर्ष और R बराबर दिया हुआ है जिसे रेट बोलते हैं। दर 10%। हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले मिश्रधन निकलेंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो सूत्र से हम लिख लेते हैं A बराबर P1 + R/100 पावर N। P का मान हमारे पास 400 है, R का मान 10 है तो 10/100 किए, N का मान 2 है। इसे हम आगे इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये हो गया भिन्न का जोड़ के आधार पर 110/100, 2 बार गुना कर दिए। अब हम इसे काटेंगे, छोटा रूप में लाएंगे तो ये संख्या हो जाएगा। इसको हम 0 0 से काट दिए। सबसे पहले ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0, बाकी ये 2 शून्य बचा जिसे हम इससे काट दिए। इस प्रकार नीचे हमारा सारा संख्या खत्म हो गया। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 है 21 से 121, 121 को 4 से गुना करते हैं तो 4 4 दूनी 8 और 4 यानी 484 रुपया हमारा क्या आया? तो मिश्रधन आया। और चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? CI बराबर मिश्रधन घटा मूलधन A - P। A का मान हमने निकाला है 484 और P का मान हमारे पास है 400। इस प्रकार हमारे पास 484 में 400 चले गए तो 84 रुपया। तो ये 84 रुपया आया, यही हमारा आंसर है। अब हम प्रश्न में विकल्प में इसमें लगा सकते हैं कि 84 हमारा कौन आंसर है? तो 84 रुपया पहला आंसर है, तो हम यहाँ पहला पर टिक लगा सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जिसे हम इस तरह हल करेंगे। चौथा प्रश्न, जो 4 से लेके 9वां प्रश्न तक हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सारा प्रश्न एक ही जैसा, सिर्फ इसे हमें एक ही नियम से बनाना है, एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो चलें 4 to 9 एक ही तरह से कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में P बराबर 4000 दिया हुआ है जो कि रुपया में है।
R बराबर 5% दिया हुआ है, N बराबर जो कि समय है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें A निकालना है। ये हमें नहीं मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सूत्र से हम लिख लेते हैं A बराबर P 1 + R/100 पावर N। ये हमारे पास मिश्रधन निकालने का सूत्र है। अब हम इस पर मान रखते हैं, P का मान 4000, 1 + R का मान 5%, N का मान हमारे पास 2 है। इस प्रकार हम इसे उसी तरह हल करेंगे। ये भिन्न का जोड़ है तो इसे हम 105 लिख सकते हैं बटे 100। ये 2 बार है तो 2 बार हम इसे गुना कर दिए। अब हम इसे काटेंगे तो हो जाएगा 21 × 5 = 75 से 21, अब 20, यह भी 21 × 5 = 75 से 20 × 5 = 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य तिरछा हम इसे काट सकते हैं। 2 से इसे काटे तो 20 हो गया, 20 दूनी 40, 2 से इसे काटे तो 10 हो गया। इस प्रकार 21 को 21 से गुना करते हैं तो 441 आता है, और 10 से गुना करेंगे तो ये 4410 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जो कि आंसर है। इसी प्रकार 5वां प्रश्न में हमें मूलधन P बराबर 300 रुपया दिया हुआ है। प्रश्न में R हमारे पास 5% है, जिसे दर बोला जाता है। N हमारे पास 2 वर्ष है, समय। यहाँ भी हमें उसी तरह A निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। सूत्र से लिख देते हैं उसी तरह A बराबर P 1 + R/100 पावर N। P का मान यहाँ उसी तरह 300 रखे, यहाँ 5/100 किए। सारा क्रियाकलाप एक ही तरह का, अर्थात 300 गुने 100 5/100 2 बार, इसलिए कि समय 2 है। N का मान अब हम यहाँ उसी तरह हल करते हैं। 21 × 5 = 75 से 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 75 से 20 × 5 = 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य हटाए, नीचे हमारे पास 4 बचा, तो हम इसे आगे इस तरह लिख सकते हैं। 21 में 21 से गुना किए 441, और 3 से गुना किए 3, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 13, 1323। तो यहाँ हम 1323 लिखे और 2 दूनी 4 किए। अब हम यहाँ इसे दशमलव बनाएंगे। 4 × 3 = 12, एक शेष बचा, फिर 4 × 3 = 12, भाग नहीं लगने पर शून्य उतारे, फिर भाग नहीं लगा दशमलव, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। इतना रुपया हमारा मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन सॉरी, यही हमारा आंसर हो गया। 6ठा प्रश्न उसी प्रकार 6ठा प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। इसमें भी हम लोग को जो चीज़ मालूम है उसे लिखेंगे। तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है P 80,000 रुपया, दर R बराबर 5%, समय N बराबर 3 वर्ष। तो हमें निकालना है A, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सूत्र से लिख देते हैं A बराबर P 1 + R/100 पावर N। P का मान हमने 80,000 लिखा है,
R का मान 5/100, N का मान 3। इस प्रकार हम इसे आगे इसी तरह हल किए। 80,000 और गुने 105 हो जाएगा 100/100। 3 बार इसे गुना किए। अब हम इसे बारी बारी से काटते हैं। 21×5 = 75 से 20×5 = 100। 21×5 = 20 से 20×5 = 21×5 से 20×5 अब 3 1 2 3 शून्य को तिरछा हम इसे काट सकते हैं। 2 से काटे तो ये 40 हो गया, 40 दूनी 80। इसे 2 से काटे तो ये हो गया 20 दूनी 40। इसे 2 से काटे तो ये हो गया 10। इस प्रकार हमारे पास संख्या बचा ऊपर 10 गुने 21 गुने 21 गुने 21। अब हम इसे सभी को गुना करते हैं। 21 को 21 से तो 441, तो 441 फिर पुनः 21 से गुना करते हैं तो ये 441 हो गया, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9, यानी 9,261 हम गुना करके लाते हैं। इसमें आप एक शून्य बैठा देते हैं। 9,261 पर एक शून्य, इसलिए कि 10 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो ये यही हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। मिश्र धन हमने निकाल लिया। इस प्रकार छठा प्रश्न